वेलकम टू आशादीप ज्योतिष। हैं मंगल ग्रह का वृषभ राशि में गोचर तथा उसके प्रभावों को लेकर। मंगल जो कि ऊर्जा, पराक्रम, साहस, वीरता, क्रोध, दुर्घटना, भाई, अग्नि, पुलिस, रक्त, इन सब के कारक होते हैं। इनका गोचर 22 जून 2026 से हो रहा है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि वालों से। मेष राशि के जातकों के लिए मंगल आपके राशि का स्वामी है और ये गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में यानी धन, वाणी और परिवार के भाव में हो रहा है। मंगल का दूसरे भाव में गोचर काफी प्रभावशाली होता है। दूसरे भाव में मंगल के आने से आपकी वाणी में एक प्रकार की तीक्ष्णता और सीधापन आएगा। आप जो भी कहेंगे बहुत स्पष्टता के साथ कहेंगे। हालांकि ध्यान रखें कि ये स्पष्टता कभी कभी दूसरों को कठोर लग सकती है। यह समय धन संचय करने के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मंगल यहाँ खर्चों को बढ़ा देते हैं। विशेष रूप से परिवार के सदस्यों या घर के रख रखाव पर निवेश के मामलों में जल्दबाजी ना करें। दूसरे भाव में मंगल परिवार में वाद विवाद की स्थिति पैदा कर सकते हैं, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं। अपनी बातों को शांत रहकर रखने का प्रयास करें। मंगल वृषभ राशि में अपनी यात्रा के दौरान इन नक्षत्रों से होकर गुजरने वाले हैं। कृतिका नक्षत्र, यह नक्षत्र आपका जन्म नक्षत्र भी हो सकता है। सूर्य के नक्षत्र में मंगल होने से आपके अंदर नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में आपकी धाक जमेगी। आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए काफी अनुशासित रहेंगे। यह समय मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा है। रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव। रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है, जो मन का कारक है। यह चरण थोड़ा संवेदनशील है। मन में सुख सुविधाओं को पाने की तीव्र इच्छा बढ़ेगी। हालांकि भावनाओं में बहकर कोई वित्तीय निर्णय ना लें। पारिवारिक सामंजस्य बनाने के लिए धैर्य जरूरी है। मृगशिरा नक्षत्र में जब मंगल होंगे तो मंगल अपने ही नक्षत्र में होंगे। वे अत्यधिक शक्तिशाली होंगे। यह समय आपके आत्मविश्वास को चरम पर ले जाएगा। यदि कोई कार्य काफी समय से रुका हुआ था तो आप उसे पूरी ऊर्जा के साथ पूरा करेंगे। मंगल मेष राशि वाले, आप सभी को चूंकि आपके वो स्वामी हैं, इसलिए उनके दूसरे भाव में होने से आप खुद को अधिक आक्रामक महसूस कर सकते हैं। एक प्रकार का आपके व्यवहार में एग्रेशन आ सकता है। अपनी ऊर्जा को सृजनात्मक कार्यों में लगाएं। किसी को भी बड़ी धन राशि उधार देने से बचें, क्योंकि दूसरे भाव में मंगल वाद विवाद के साथ धन हानि भी करवा सकता है। उपाय के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह आपकी ऊर्जा को सकारात्मक रखेगा। यह गोचर आपके लिए वाणी पर नियंत्रण और धैर्य का पाठ लेकर आ रहा है। यदि आप इसे अपना लेते हैं तो यह समय आपको आर्थिक अनुशासन भी सिखाएगा। अगली राशि है वृषभ राशि। मंगल का वृषभ राशि में गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए आपकी स्वयं की राशि यानी प्रथम भाव लग्न में ही हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में लग्न में मंगल को गोचर अत्यधिक ऊर्जा और सक्रियता लेकर आता है। लग्न में मंगल आपको शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत सक्रिय बनाएगा। आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए काफी जोशीले रहेंगे। मंगल की अग्नि तत्व वाली प्रकृति के कारण आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन या गुस्सा बढ़ सकता है। छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित होने से बचें, अन्यथा रिश्तों में दरार आ सकती है। आप बहुत तेजी से निर्णय लेंगे, लेकिन सावधानी बरतें कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले कहीं गलत ना हो जाएं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सिरदर्द या चोट चपेट की संभावना हो सकती है, अतः सतर्क रहें। नक्षत्रों के अनुसार मंगल क्या प्रभाव देंगे? कृतिका नक्षत्र में यह समय आपका मान सम्मान में वृद्धि करेगा। कार्य क्षेत्र में आप नेतृत्व करेंगे और आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। आप अपनी योजनाओं को लेकर बहुत दृढ़ रहेंगे। रोहिणी नक्षत्र के संचरण के दौरान यह चरण आपके मन और सुख सुविधाओं से संबंधित है। आप विलासिता की चीजों पर खर्च कर सकते हैं।
हालांकि मानसिक अशांति या उतार चढ़ाव महसूस हो सकते हैं। इस दौरान परिवार के साथ समय बिताना शुभ रहेगा। मृगशिरा नक्षत्र के दौरान मंगल अपने ही नक्षत्र में अत्यधिक बलवान होंगे। यह आपकी मेहनत का फल मिलने का समय है। आप किसी भी चुनौती को आसानी से पार कर लेंगे। यह समय आपके व्यक्तित्व को एक अलग पहचान दिलाएगा। आपके लिए सलाह है, चूंकि मंगल आपके लग्न में है तो सबसे महत्वपूर्ण है अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। ध्यान और प्राणायाम आपके लिए सबसे उत्तम उपाय है। मंगल के प्रभाव से आप अपने वाहन चलाने में जल्दीबाजी कर सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतें। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। यह आपके क्रोध को शांत रखेगा और आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से 12वें भाव यानी व्यय, विदेश और शैया भाव में का सुख का जो भाव है इसमें हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में 12वें भाव का मंगल व्ययेश और ऊर्जा के व्यय का संकेत देता है। 12वें भाव में मंगल के प्रभाव से आपके खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है। यह समय वित्तीय मामलों में बहुत सावधानी बरतने का है। फिजूल खर्ची से बचें। इस दौरान आपको कार्यक्षेत्र में या व्यक्तिगत कार्यों के लिए यात्राएं या अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है, जिससे थकान का अनुभव हो सकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेषकर नींद की कमी, आंखों में जलन या चोट चपेट से बचने का प्रयास करें। कृतिका नक्षत्र के दौरान सूर्य के नक्षत्र में मंगल आपके आत्मबल को तो बढ़ाएंगे, लेकिन यह ऊर्जा किसी सरकारी कार्य या कानूनी उलझन में व्यय हो सकती है। वाद विवाद से दूर रहें और अपने कार्यों में स्पष्टता रखें। रोहिणी नक्षत्र के प्रभाव के कारण चंद्रमा मन का कारक है। इस दौरान आप मानसिक रूप से थोड़े अशांत महसूस हो सकते हैं। पारिवारिक सुख सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मृगशिरा नक्षत्र मंगल अपने ही नक्षत्र में अधिक शक्तिशाली होंगे। यदि आप विदेश से संबंधित कार्य या किसी गुप्त प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने की संभावना है। यह ऊर्जा आपकी रचनात्मकता को बढ़ाएगी। आपके लिए विशेष सलाह, इस गोचर के दौरान कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। 12वें भाव का मंगल नींद में व्यवधान डाल सकता है, इसलिए रात को शांत वातावरण में सोने का प्रयास करें। मंगलवार के दिन किसी जरूरतमंद को मसूर की दाल का दान करें और नियमित रूप से भगवान कार्तिकेय की उपासना करें। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से 11वें भाव में यानी आय और लाभ के भाव में हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में 11वें भाव में मंगल का गोचर अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह धन लाभ और इच्छाओं की पूर्ति का योग बनाता है। 11वें भाव में मंगल आपको अपनी मेहनत का भरपूर फल दिलाएंगे। आय के नए स्रोत बन सकते हैं और आपको रुका हुआ धन वापस मिलने की प्रबल संभावना है। आप अपनी योजनाओं को लेकर बहुत आक्रामक और प्रभावी रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली की सराहना होगी और आप बड़े लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर पाएंगे। आपको सामाजिक प्रभाव बढ़ेगा। प्रभावशाली लोगों से जुड़ने का अवसर मिलेगा, जो आपके करियर को आगे बढ़ाने में सहायक होंगे। कृतिका नक्षत्र के कारण यह आपके लिए बहुत प्रभावशाली समय है। सरकारी कार्यों से लाभ होगा और आपको अपने सीनियर का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आप कार्यस्थल पर एक लीडर के रूप में उभरेंगे। रोहिणी नक्षत्र के प्रभाव के कारण आपकी सुख सुविधाएं और मानसिक प्रसन्नता के लिए यह अच्छा है। आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए धन खर्च करेंगे। मन में संतुष्टि का भाव रहेगा और परिवार के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। मृगशिरा नक्षत्र के कारण मंगल अपने ही नक्षत्र में अत्यधिक शक्तिशाली होंगे। ये आपकी बड़ी उपलब्धियों का समय है। आप जो भी नया कार्य शुरू करेंगे उसमें आपको अपार सफलता और लाभ प्राप्त होगा। आपके लिए विशेष सलाह है कि आप बहुत ऊर्जावान हैं, इसलिए आलस्य ना करें और अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करें। अति उत्साह से बचें। सफलता मिलने पर अहंकार ना करें और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रति आप केंद्रित रहें। मंगलवार के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करना आपके लिए बहुत भाग्यशाली रहेगा। भगवान हनुमान जी की नियमित पूजा आपके साहस को और बढ़ाएगी। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से
10वें भाव यानी कार्य क्षेत्र और करियर का जो भाव होता है उसमें हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में दशम भाव में मंगल का गोचर दिग्बली माना जाता है। यहाँ पर मंगल बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में होते हैं जो करियर में नई ऊर्जा और सफलता के अवसर लेकर आएंगे। दशम भाव में मंगल आपके कार्यस्थल पर प्रभाव और शक्ति को बढ़ाएंगे। आपको वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा और आप नई जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार रहेंगे। आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। आप चुनौतीपूर्ण कार्यों को बहुत ही निडरता और कुशलता के साथ पूरा करेंगे। यह समय आपके प्रोफेशनल करियर के लिए अत्यंत अनुकूल है। यदि आप राजनीति, प्रशासनिक सेवा या प्रबंधन के क्षेत्र में हैं तो यह समय आपको मान सम्मान और पदोन्नति दिला सकता है। कृतिका नक्षत्र के प्रभाव के कारण आपकी ही राशि के स्वामी का चूंकि यह नक्षत्र है, कार्य क्षेत्र में आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा। आपको अपनी मेहनत का उचित फल मिलेगा और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। रोहिणी नक्षत्र के कारण कार्य क्षेत्र में संतुलन और रचनात्मकता लाने का है। आप अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाने में सफल होंगे। काम के बीच थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है, लेकिन धैर्य से उसे आप संभाल लेंगे। मृगशिरा नक्षत्र के दौरान मंगल चूंकि अपने ही नक्षत्र में अत्यधिक बलवान होंगे, यह आपके करियर से जुड़ी बड़ी उपलब्धियों का समय है। आप किसी बड़े प्रोजेक्ट या लक्ष्य को पूरा करने में सफल होंगे, जिससे भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। आपके लिए विशेष सलाह है, दशम भाव का मंगल आपको शक्तिशाली बनाता है, लेकिन सहकर्मियों के प्रति अपना व्यवहार विनम्र रखें। कार्यस्थल पर विवाद से बचें। लक्ष्य पर ध्यान दें। अपनी असीम ऊर्जा का उपयोग केवल अपने लक्ष्यों को पूरा करने में करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक अर्पित करना और सुंदरकांड का पाठ करना आपके करियर के लिए निरंतर सफलता के द्वार खोलेगा। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से नवम में यानी भाग्य, धर्म और लंबी यात्राओं के भाव में हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में नवम भाव में मंगल का गोचर आपके साहस और भाग्य के बीच संतुलन स्थापित करने का अवसर देता है। नवम भाव में मंगल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। लंबे समय से रुके हुए कार्य जो भाग्य के कारण अटके थे उनमें गति आएगी। आप धर्म और दर्शन के प्रति अधिक सक्रिय होंगे। करियर से जुड़ी लंबी दूरी की यात्राएं फलदायी साबित होंगी। आप अपनी मेहनत और साहस के दम पर अपने कार्यस्थल पर अपनी पहचान मजबूत करेंगे। मंगल के प्रभाव से पिता या किसी गुरु के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। उनके साथ बातचीत में उग्रता ना लाएं और उनके अनुभव का सम्मान करें। कृतिका नक्षत्र के प्रभाव के कारण यह आपके पिता या उच्च अधिकारियों के साथ संबंधों का समय है। सरकारी या प्रशासनिक कार्य से जुड़ी कोई बाधा दूर हो सकती है। आप अपने काम को लेकर काफी अनुशासित रहेंगे। रोहिणी नक्षत्र के कारण यह आपकी मानसिक स्थिति और यात्राओं पर प्रभाव डालेगा। यात्रा के दौरान सुख सुविधाओं का ध्यान रखें। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने के योग बन सकता है जो आपके लिए सुखद रहेगा। मृगशिरा नक्षत्र अपने ही नक्षत्र में अत्यधिक शक्तिशाली होकर आपके भाग्य को बल देंगे। आप जोखिम उठाने से नहीं डरेंगे। जो कार्य आप काफी समय से टाल रहे थे उन्हें पूरा करने का यह सबसे उत्तम समय है। आपके लिए विशेष सलाह है कि नवम भाव में मंगल आपको जोखिम लेने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले उसकी व्यवहारिकता पर विचार जरूर करें। किसी भी धार्मिक या सामाजिक बहस में अपने शब्दों को संयमित रखें। मंगलवार के दिन हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। यह आपके भाग्य को बल देगा और कार्यों में आ रही रुकावटों को दूर करेगा। साथियों, सूर्य के मिथुन राशि में गोचर और मंगल के वृषभ राशि में प्रवेश के इस महत्वपूर्ण समय का समापन करते हुए यहां सभी राशियों के लिए कुछ हम सलाह लेकर आए हैं। यह गोचर काल ग्रहों की ऊर्जा का एक विशेष संगम है, जहां सूर्य की तेजस्विता और मंगल का पराक्रम मिलकर आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नई गति और सक्रियता ला रहे हैं। याद रखें, ग्रह केवल संकेत देते हैं, लेकिन अपनी मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण से आप किसी भी चुनौतीपूर्ण गोचर को अपने पक्ष में बदल सकते हैं। इस समय का उपयोग अपने कौशल को निखारने, अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देने और अपने आंतरिक साहस को पहचानने के लिए करें। जहां मंगल की ऊर्जा आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी,
वहीं सूर्य का गोचर आपको अनुशासन और विवेकपूर्ण निर्णय लेने का मार्ग दिखाएगा। संयमित वाणी, स्पष्ट लक्ष्य और निरंतर प्रयास, यही इस गोचर के दौरान सफलता की कुंजी हैं। इसी मंगल कामना के साथ कि आपका आने वाला समय मंगलमय हो, आप पर खुशियों की वर्षा हो और आप अपने हर कार्य में कीर्तिमान स्थापित करें। मैं दीपक भारद्वाज आपसे विदा लेता हूं। अपने और परिवार का विशेष ध्यान रखें। नमस्कार।